अच्छा ये बताओ घर किस तरफ होगा? क्या हम खो गए हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं खोए हैं। ऊपर देखो। और हाँ, अब वो स्टार दिख रहा है वहां, वो स्टार डिजाइन। उस डिजाइन में सबसे आखिरी स्टार, वो स्टार है नॉर्थ स्टार, क्योंकि उससे पता चलता है कि नॉर्थ पोल कहां है। तो अब ये पता किया जा सकता है कि नॉर्थ इधर है और हम रहते हैं इस डायरेक्शन में, यानी साउथ साइड। तो हमें घर का रास्ता मिल गया। जब भी तुम खो जाओ हमेशा वहां देखना, ऊपर। चलो अब घर चलते हैं। मामा ने केक बनाया है और वो टेस्टी होगा शायद। एबिगेल, अरे ये क्या है? क्या? विलियम, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड ने यहां आने की जहमत कैसे की? क्योंकि तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट के लिए यही ऑर्डर था। गुड इवनिंग मिस्टर गैरेट। क्या प्रॉब्लम है? तुम जानते हो कि मैंने इस शहर के लिए क्या क्या किया है, तो मेरा रहना कितना इंपॉर्टेंट है। विलियम, मैं तुम्हें बता दूं कि क्या हो सकता है। मैं वहां से बाहर आ जाऊंगा और कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। डैडी, क्या मिस्टर गैरेट हमारे साथ चाय पियेंगे? यस माय डार्लिंग, मिस्टर गैरेट हमारे साथ चाय जरूर पियेंगे, लेकिन कल सुबह। मुझे आधे घंटे का समय दो उसे सुलाने के लिए। मेरे पास क्या है? गिफ्ट है। ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। ये बहुत प्यारी है और गोल भी। इस गिफ्ट में मेरा सारा प्यार है तुम्हारे लिए। इसे हमेशा अपने पास रखना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक्स डैडी। ठीक है, अब तुम सो जाओ मेरी एंजल। अपनी आंखें बंद करो, मैं यहीं पर हूं जब तक तुम सो नहीं जाती। कम ऑन।
आपके हस्बैंड इन्फेक्टेड है। ये और इनकी लैब के सभी साथी इन्फेक्टेड हैं। I'm sorry, Margaret। नहीं, नहीं, रुक जाइए प्लीज। पहले जांच तो कर लो। डैडी, कृपया ध्यान दें, मैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं। कुछ समय के लिए शहर में शांति और खुशी का माहौल था, लेकिन वो आपदा फिर से आ चुकी है। इयान गैंग ने हेनरी को बंदी बना लिया है। हम 9 बजे उसी सुनसान गली में मिलेंगे। इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हर घंटे बढ़ती ही जा रही है। हम सबको एक होकर इस बीमारी से लड़ना होगा। हम सबको एक होकर एक दूसरे का साथ देना होगा। इस शहर को बचाने के लिए हर एक की भागीदारी बहुत जरूरी है। तीसरे चरण तक इस इन्फेक्शन का पता नहीं चलता। इस इन्फेक्शन के लक्षण हैं उल्टियां होना और चक्कर आना। इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जी जान से लगा हुआ है। हम इस पे जल्द ही पूरी तरीके से काबू पा लेंगे। इस इन्फेक्शन का कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता। उसे देखने के लिए एक स्पेशल डिवाइस की जरूरत पड़ती है। हर चरण के साथ ये इन्फेक्शन और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक है और सावधानी ही इसका बचाव है। आम जनता की भलाई के लिए सारे इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और दर्द कम करने वाले इंजेक्शंस और दवाइयां दी जा रही है। हम इसे फैलने से रोकना चाहते हैं। कोई भी इन्फेक्टेड अगर इसे छुपाने की कोशिश करेगा तो उसे दुश्मन मान लिया जाएगा और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जनता की सेफ्टी के लिए ऐसा करना जरूरी है। हाय डैड। हमारा बंदी है। ये हमारे इलाके में था जहाँ पर तुम लोगों का आना बिल्कुल मना है। वो जांचेंगे और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम में से कोई एक तो इन्फेक्टेड होगा, तुम्हारे अपनों की तरह। वो तुम्हें कैद करेंगे और इंजेक्शन भी लगाएंगे। भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम सबका हाल बहुत बुरा होगा। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ यहाँ से निकल जाओ। बाहर जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ। तुम लोग आपस में ऐसे लड़कर शोर मचाओगे तो यहाँ इंस्पेक्टर आ जाएंगे। अपना मुंह बंद रखो, समझी इन्फेक्टेड की बच्ची। इस टॉर्च को ढूंढकर जो पहले ऊपर जाकर जलाएगा वो जीत जाएगा। अगर मैं जीती तो तुम उसे जाने दोगे और तुम अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगोगे। और मान लो अगर मैं जीत गया तो उसकी जगह मुझे बंदी बना लेना। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। अब तुम बहुत दिनों तक अपनी माँ से नहीं मिल पाओगी।
इंजेक्शन फर्स्ट स्टेज, ले जाओ इसे। चलो चलो चलो, तुमसे जरूर गलती हुई है। अरे नहीं, छोड़ दो मुझे जाने दो। अंकल रॉय, रॉय, गैरेट के ऑर्डर को रोको। मुझे नहीं पता वहां क्या चल रहा है, लेकिन मुझे बुलाया गया है। मैं बाद में आऊंगा। रॉय, तुम टेंशन मत लो, मुझे यकीन है सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। डैडी, मैं यहाँ कैसे पहुंची? अच्छा, हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, अब बताओ एंजल, तुम्हें क्या क्या याद है? मैं आपके पास बैठने आई थी। हाँ, तुम बैठने आई थी, लेकिन फिर तुम सो गई। बिल्कुल, तुम सो गई थी और सब भूल गई। डैड, वो क्या चीज है? अब ये वो चीज है जिसे तुम बिल्कुल नहीं भूलोगे। डैड, आपके पास इतनी सारी घड़ियां क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि मैं हमेशा वक्त के साथ रहूं। देखो बेटा, ये घड़ियां जो है वो वक्त बचाती है, तुम्हारा और मेरा भी। वक्त बर्बाद भी हो सकता है। तुम यहाँ बैठकर सुन सकती हो टिक 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 टॉक 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 इन घड़ियों की आवाज, और तुम्हें पता चले इससे पहले वक्त बर्बाद हो गया। हैप्पी बाउंड्री डे माय डियर। आज तो छुट्टी का दिन है। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है मॉम। आज मैं केक बनाती हूँ, जाकर सामान ले आओ। आज मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मजाक क्यों कर रही हो मेरी बच्ची? आज के दिन सभी स्क्वायर जाते हैं। मेरा मूड नहीं है। देखो, मैं खुद ही चली जाती, पर आज मुझे बहुत सिलाई करनी है, शायद रात तक। ठीक है तो फिर। हेलो, अरे ये क्या बोल रही सुनिए है? जरा, क्या आप मेरा कुछ सामान ला मॉम, देंगी? आप क्या कर रही हैं? अच्छा, तो फिर लिख लीजिए। मॉम, माफ कीजिए, पर मॉम, आज प्लीज। मेरी बेटी का बाहर जाने का मूड नहीं है। मॉम ठीक है, मैं जाऊंगी। थोड़ी चीनी भी ले आना। इन्फेक्शन चेकिंग के लिए रुक जाओ। इसे मैं खुद देखूंगा। मैंने इंस्पेक्टर को मारा है, पता नहीं अब क्या होगा। सब खत्म हो गया, अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। हमें ये शहर छोड़ना होगा। मॉम, प्लीज रुक जाइए। भागकर कहाँ जाएंगे? हम ये शहर नहीं छोड़ सकते। सुनिए, रॉय अंकल डैड के फ्रेंड हैं।
दोनों एक साथ रहा करते थे, लेकिन अब रॉय अंकल इंस्पेक्टर बन गए हैं, तो हो सकता है डैड भी जिंदा हो। तुम्हारे डैड मर चुके हैं, वो इन्फेक्टेड थे। हाँ, तो रॉय अंकल भी तो थे, और इस हिसाब से रॉय अंकल को भी 10 साल पहले मर जाना चाहिए था। अभी चुप रहो, अपने कपड़े भरो। अगर हम भागे नहीं तो पकड़े जाएंगे। मॉम प्लीज सुनिए, प्लीज रुक जाइए। रॉय अंकल कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हें ये सब कैसे पता? उन्होंने ऐसा किया तो मैं सबको बता दूंगी कि वो अपनी वाइफ से मिलते हैं, और उनका एक बच्चा भी है जिसे वो घर में छुपा के रखते हैं। बच्चे को क्यों छुपा रहे हैं? और इंस्पेक्टर्स मास्क क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हम में से ही है, और अथॉरिटी नहीं चाहती कि ये किसी को पता चले। हम रॉय अंकल को सख्ती से कहेंगे कि वो डैड को ढूंढने में हमारी मदद करे। क्या? नहीं एबी। मॉम, बस इसी तरह हम डैड को ढूंढ पाएंगे। बताइए मॉम, हम सारी जिंदगी एक इन्फेक्टेड फैमिली का ठप्पा लेके क्यों जीते रहे? रॉय अंकल ही है जो हमें डैड से मिलवा सकते हैं। मेरे डैड कहाँ हैं? मैं तुम दोनों की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में शिकायत करने वाला हूँ। तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें कैद कर लेंगे। कोई बात नहीं, मैं भी आपके बारे में किसी को बता चुकी हूँ। रॉय, तुम ठीक तो हो ना? अब समझ में आया कि पड़ोसी क्यों पूछते रहते हैं कि बच्चे का बाप कौन है। ये फैमिली से नहीं मिल सकते, लेकिन ये जिंदा तो है ना, और ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आज हम सिटी बाउंड्री की 105वीं सालगिरह मना रहे हैं। हम उन सभी लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने फ्रैंकलिन की नींव रखने में सहयोग दिया है। उन सभी लोगों ने जिन्होंने शांति और सद्भावना को बढ़ाया है, हम उन्हें सम्मानित करेंगे। हमारे दुश्मन दूसरी तरफ बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने हमारा साथ ना दिया होता तो हमारा पूरा शहर इस गंभीर बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुका होता। क्या करना होगा मुझे? आप वही करेंगे जो मैं आपसे करवाऊंगी, वरना आपका बेटा अनाथ हो जाएगा। देखो, तुम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। हाँ बिल्कुल, बस मेरा काम कर दो। तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? थोड़ा हंसो, सब लोग देख रहे हैं। मेरे डैड कहाँ हैं? मैं नहीं जानता, सच में। जब वो हमें अंदर ले गए तभी हमें अलग अलग कर दिया था और मेरे सामने ऑप्शन रख दिया, या तो मौत या फिर इंस्पेक्टर बन जाओ। और आपने ये ऑप्शन चुना। ये क्या है? अच्छा, तो ये वही टनल है जिससे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तक पहुंच सकते हैं। हाँ। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि वो लोग इन्फेक्टेड लोगों की इंफॉर्मेशन कहाँ रखते हैं। इथन ब्लेक को पता होगा कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं। इथन ब्लेक? वो तो डैड के साथ थे। और उसी की वजह से ये इन्फेक्शन फैला है। वो अब भी वही रहते हैं? हाँ। ठीक है, मैं खुद वहाँ पर जाऊंगी। लेकिन बाउंड्री डे के दिन कोई भी स्क्वायर से बाहर नहीं जा सकता। ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी। बताओ, हेडक्वार्टर्स की लोकेशन क्या है? मुझे जवाब चाहिए। जवाब दो। तुम मुझे सब कुछ बताओगे इसी बात। बताओ, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कहाँ है हेडक्वार्टर्स?
डिपोर्टेशन। प्लीज लिस्ट में इथन ब्लैक का नाम डाल दो। आधे घंटे में इन्फेक्टेड लोगों को परमानेंट डिटेंशन जोन में डिपोर्ट किया जाएगा। बोलना कि ट्रक हमारे साथ है। ट्रक हमारे साथ है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं चीफ इंजीनियर हूं, ईथन ब्लेक। तुम्हारे पास मेरा कार्ड है। गेट खोलो, जाओ।
बॉर्डर के उस पार क्या था? हमें उस बारे में बात नहीं करनी। क्या मैं तुम्हें दूसरी कोई कहानी सुनाऊं? डन। ये पुरानी बात है। दूर के शहर में लोग स्ट्रेंजर्स के दोस्त हुआ करते थे। और वो कैसे होते हैं डैड? स्ट्रेंजर्स वो भी इंसानों की तरह होते हैं, बस हम उन्हें जानते नहीं हैं। उनकी आंखें शाइन करती हैं अलग अलग कलर में। तो वहां के किंग को ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो खुद भी एक स्ट्रेंजर था। लेकिन वो चाहता था कि सिर्फ उसी की आंख में शाइन हो, इसलिए उसने सारे स्ट्रेंजर्स को गायब कर दिया। लेकिन एक दिन एक ग्रेट जीनियस आया, एक अलग डिवाइस के साथ, स्पेशल मशीन, जिसकी मदद से स्ट्रेंजर्स के आंखों की शाइन कम कर सकते थे, जिससे किसी की भी आंखें शाइन ना करें। इस तरह सब इक्वली साथ में रह सके। लेकिन किंग हमेशा स्पेशल रहना चाहता था, तो किंग ने उस जीनियस से वो मशीन छीनने के ऑर्डर दिए, और फिर जीनियस ने मना कर दिया। लेकिन किंग की बात तो सब मानते हैं ना? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। कभी कभी हमें इंसानियत के लिए मना भी करना पड़ता है। किंग को भी मना करना पड़ता है। मुझे भी चाहिए। वहाँ पे छोड़ दीजिए। जल्दी आए, 2 मिनट। मैं स्पेंसर हूँ। तुम्हारा नाम? एबी। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? ओह प्लीज टेंशन मत लो, मैं नए लोगों को सिखाता हूँ और मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा। अच्छा सुनो, चीजें वैसी होती नहीं जैसे वो दिखाई देती है। तुम घबराओ मत। कुदरत 10 में से किसी एक को इस गिफ्ट से नवाजती है। तुम्हारे अंदर कुछ अलग बदलाव होने वाला है। आपको थोड़ा जूस दे दूं? उन खास लोगों में हो जिनमें ये स्पेशल पावर जागती है अलग अलग उम्र में। कभी बचपन में जागती है तो कभी जवानी में जागती। लीजिए। अपनी उम्र बताओ लड़के। मैं लड़की हूँ। क्या कहा? ये कैसे हो सकता है? मैंने एक लड़के को बुलाया था जिसे मैंने कभी देखा नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं बात करूं? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इंस्पेक्टर को इस जगह के बारे में पता नहीं है? वैसे तो वो लोग मचलते हैं यहाँ आने के लिए। उनके लिए तो ये स्वर्ग है। वो नहीं चाहते कि उनकी नौकरी खतरे में आए। उन्हें यहाँ की बदबू पसंद है। वैसे पर हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन तुम हो कौन?
निकास घर में कोई है? कान खोल कर सुन लो। निकास मेरे पिता थे और मैं मार्कस हूँ, समझे? तुम नए लोगों को कैसे सिखाते हो? तुम्हारा दिमाग तो गोल्ड फिश जैसा है। हाँ फिश, मुझे फिश पसंद है। देखो मेरे साथ कौन आया है। हेलो लड़की, जरा मेरी आंखों में देखो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लड़की, केस बहुत टिपिकल है। इसका मतलब ये है कि मैं भी इन्फेक्टेड हो गई। इन्फेक्टेड? क्या इसने बोला इन्फेक्टेड? क्या ये इन्फेक्टेड है? हम सब खतरे में हैं। इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं है। इन्फेक्शन तो बस एक अफवाह है जो अथॉरिटी ने फैलाई है तोहफे के बारे में जानने के लिए। स्पेशल गिफ्ट बड़ा पावरफुल है और ये अथॉरिटीज उन्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद। जिन्हें पकड़ लेते हैं उनके साथ क्या करते हैं? उन्हें कहीं कैद करके रखते हैं। अब ये मत पूछना कि कहाँ। ओह, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यहाँ आने के बाद किसी भी चीज को छुआ मत करो और ना ही किसी चीज को पिया करो। तुम समझते क्यों नहीं हो? जरा उस टाइम को याद करो। अरे हाँ, तुम कैसे याद करोगे? तुम तो हर चीज को भूल जाते हो। ऐसे ही लटके रहना। ये वाला। नॉर्मन, कहाँ थे अभी तक तुमने इसे ठीक कर दिया? तुमने कहा कि उसे ठीक कर दिया। बातें करना बंद करो, जाओ और उसे ठीक करो। जाओ। भाइयों, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर आप लोग ना होते तो मेरे हीरोज, ये शहर, ये जंगल हो गया होता। शुक्रिया मेरे दिल की गहराइयों से। धन्यवाद, धन्यवाद आपका भाई। बेवकूफ कहीं का। इससे पहले कि कपड़ों में बदबू आने लगी। चलो चलते हैं यहाँ से। नई लड़की को मार्कस के पास रहने दो। उसे असिस्टेंट की जरूरत है शॉप के लिए। पानी पानी पानी। ये तो लड़की है ना, इसके पास एक नायाब गिफ्ट है। उसके पावर से आधी सड़कें उजड़ गई जैसे उसने इंजन उठाया। तुम्हें उसे सिखाना चाहिए। मैं बेल। ओह, मेरे पास वक्त नहीं है लड़की को सिखाने के लिए। हमें 2 दिन बाद हमला करना है।
हम सबको तैयार रहना होगा। इस लड़की को तुम ही ट्रेन कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इसे ट्रेन कर दो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, सिर्फ एक सेशन। अगर उससे नहीं हुआ तो दोबारा मुझसे मत पूछना। उसे बेस तक लेकर आओ। ठीक है। अच्छा, अब मेरे साथ आओ। पता है, इंस्पेक्टर ने अचानक से हमला किया। लगभग सभी लोग बचने में कामयाब रहे, बस वेस्ली, रीड और डेल चले गए। बुरा हुआ। हमारे सेफ हाउसेस एक के बाद एक पकड़ में आते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। अगर हमें अपने मिशन में कामयाब होना है तो हमें जल्दी करनी होगी। अभी बगावत करना सही नहीं होगा। ये सबसे बुरा टाइम है। हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। तुमने सही कहा, हम बहुत थोड़े ही हैं। इसका मतलब हर एक आदमी बहुत जरूरी है। हमारे पास इंजन बनाने के लिए पार्ट्स हैं। हम हर एक को जंग के लिए हथियार दे सकेंगे। हमारे पास गिने चुने लोग हैं। हमारा जीतना आसान नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, हमें जल्द से जल्द हमला करना होगा। हमारी जंग 2 दिनों बाद शुरू होने वाली है। सबसे कह दो कि वो तैयार रहे। इतना ही काफी है। मुझे नई लड़की को ट्रेन करना है। तुम्हें लड़कियों को ट्रेन करने का एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे साथ आओ। तुम ये क्यों करना चाहती हो? मेरे डैड को मुझसे छीना गया है। मुझे उन्हें ढूंढना है, और ऐसा करने के लिए मुझे अपनी पावर को यूज करना सीखना होगा। अगर मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, शहर की आजादी के लिए। लेकिन मेरे डैड का क्या? मेरा कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास 10 सेकंड्स हैं। अपना हथियार चुन लो। क्या हथियार? मैंने कहा अपना हथियार चुनो। ध्यान लगाओ। मुझे अपनी पावर दिखाओ। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? तुमने तो बताया ही नहीं है। तुम्हारे पास 5 सेकंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो अभी रेडी भी नहीं थी। तुम जाकर मार्कस की शॉप में हेल्प कर सकती हो। लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैंने देखा तुम्हारे बोर्ड पे मेरे डैड की फोटो है, जॉनथन फॉस्टर। तुम उन्हें क्रिमिनल समझते हो। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं उनका पता लगा कर रहूंगी। तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें इंस्पेक्टर्स के हवाले कर दूंगा। डैड, आप क्या कर रहे हैं? मैंने सूरज को तुम्हारी तरफ मोड़ दिया है। वो तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम खुद ही देख लो। कहाँ? ये तो सिर्फ मैं हूँ। वाओ, इसमें तो एक लड़की भी है। ये तो गायब हो गई। वो तुम ही तो हो जो बड़ी हो गई हो, बहुत बहुत सालों बाद। तुम खुद को छू भी सकती हो। मैं हूँ स्पेंसर। मैं नए लोगों को सिखाता हूँ और मैं ही तुम्हें भी सिखाऊंगा। आप मेरी मदद नहीं कर सकते। आप लोग मुझे यहाँ कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप मुझे और मेरे डैड को क्रिमिनल समझते हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे पिता कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम अब हम में से एक हो। ना 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 ना, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इससे तुम्हें चोट लग सकती है। क्यों, क्या है ये? ये एक इंजन है। इंजन? ये एक मशीन है। ये पावर्स को डायरेक्शन देता है। वैसे शेप से पता चलता है कि क्या कर सकता है। किसी भी एलिमेंट के नेचर को कंट्रोल करने के लिए ओवल इंजन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा स्क्वायर पसंद है। वो ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं।
और मेरा फेवरेट है ये ट्रायंगुलर शेप वाला। ये लोगों पे काम करता है। ये देता है लाइफ एंड डेथ। किसी भी एलिमेंट का नेचर कंट्रोल करने के लिए ओवल इंजन यूज किया जाता है, पर मुझे ज्यादा पसंद है स्क्वायर। दोबारा बताइए ना। हाँ, चलो हम शुरू करते हैं। एक इंजन किसी ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कुछ छुपाना हो, वाव, मुझे अपने घर जाना होगा। क्या हुआ? कौन है यहाँ पर? वो भी तुरंत। किसी भी एलिमेंट्स के नेचर को कंट्रोल करने के लिए ओवल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने घर जा रही हूँ। मैंने तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी थी। ऐसा क्यों? कहीं तुम मुझे फिर से शूट तो नहीं करोगे? तुम लड़कियों से ऐसे ही पेश आते हो। तुम्हें नहीं पता मैं लड़कियों से कैसे पेश आता हूँ। इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, बस तुम समझ नहीं पा रही हो। मेरा रास्ता छोड़ो। उसे जाने दो बेल, इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं। शट अप। ये क्या हरकत है? चुप रहो। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या बात है? जाने दो उस लड़की को। वो पकड़ी गई तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तुम दोनों में जरूर कुछ चल रहा है। तुम जिस तरीके से उसको देखते हो ना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कल इन्फेक्शन चेकिंग कहाँ होगा? शहर के कौन से हिस्से में? वेस्ट साइड से। ध्यान रहे वो वापस ना आए। बस करो स्टेला। वो फॉस्टर की बेटी है, बाकी तुम खुद समझदार हो। इसका फैसला तुम नहीं कर सकती। बेल, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। प्रॉब्लम क्या है? हम एक ही साइड हैं। नए लोगों से ज्यादा पुराने लोगों पर भरोसा करो। अचानक से दुश्मन क्यों बन गई मैं? हम काफी समय से साथ हैं, है ना? लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम अब साथ हैं। क्या मैं जा सकता हूँ? अभी माँ, कहाँ चली गई थी तुम? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मॉम, मैं सब जानती हूँ। ये इन्फेक्शन सिर्फ अफवाह है और वो लोग स्पेशल लोगों को चुनकर ले जा रहे हैं। मॉम, क्या डैड के पास भी स्पेशल पावर्स थी और मॉम आपके पास? मैं तुम दोनों जैसी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड ने कहा था कि वो पूरी कोशिश करेंगे ताकि तुम सेफ रहो। मेरा लॉकेट डैड ने मुझे दिया था, जिससे मेरी पावर्स छुपी रहे। इंस्पेक्टर के हमले में लॉकेट ने ही मेरी जान बचाई। क्या कहा? तुम ठीक तो हो ना? मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारी चिंता कैसे ना करूं? देखो, अब ये बात किसी को मत बताना कि तुम्हारे पास स्पेशल पावर्स हैं। मॉम प्लीज, हम लाइफ अपनी तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। आपको ढंग का काम नहीं मिल रहा, गुजारा मुश्किल से हो रहा है। मैं पावर्स को छुपाऊं ताकि वो लोग डैड के साथ गलत करें? पर क्यों मॉम? वैसे भी हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है।
वो तानाशाही कर रहे हैं, हमारी आवाज दबा रहे हैं और सब ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे सब सही है। शहर झूठी जिंदगी जी रहा है। अगर हम उनका साथ देंगे तो मतलब हम सच्चाई को दबा रहे हैं और एक तरीके से हम अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। झूठा इंसान आजाद नहीं हो सकता। मैं डैड को ढूंढूंगी, वो यहाँ है। एबी, कुछ वक्त पहले तुम मेरी छोटी सी बच्ची थी और अब तुम देखो कितनी बड़ी हो गई हो। मॉम, मुझे आपकी एडवाइस चाहिए। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो लोग कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं और वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ गलत कर रहे हैं। मैं बस साबित नहीं कर पा रही। ये मेरी अंदर की आवाज है। बस अपने दिल की बात सुनना है अभी। मुझे तुम पर भरोसा है और तुम्हें भी अपने आप पर भरोसा करना होगा। बस अपना ध्यान रखना। I love you, Mom. Abby. सुनिए, मेरी तबीयत खराब है, आप मुझे चेक करेंगे? मैं तुम्हें चेक करता हूँ। यहाँ किस लिए आई हो? पागल हो गई हो क्या? इंस्पेक्टर, आप तो मेरे रॉय अंकल हैं। मास्क उतारिए। उतार दीजिए। उन्होंने तुम्हें देख लिया तो पकड़ लेंगे। एक काम करते हैं, उन्हें भी बुला लेते हैं, फिर आप सब मिलकर मेरे लिए डांस करना, बहुत मजा आएगा। बकवास बंद करो। अब क्या चाहिए तुम्हें? ये क्या है? स्काई फॉरेस्ट्रेस। और उसमें क्या है? ये स्पेशल लोगों की जेल है, उन्हें वहाँ कैद करके रखा जाता है। आपको यकीन है? अगर वो मर गए तो? तुम पावर को नहीं मार सकती। ये शहर में किसी न किसी रूप में हमेशा लौट कर आएगी। इसलिए उन्होंने जेल बनाई और मेरे डैड ने उनकी हेल्प की। अबे तुम यहाँ से चली जाओ, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। ये क्या है? उस जेल के अंदर एक रास्ता है जो तुम्हें फॉरेस्ट्रेस तक ले जाएगा। अब जाओ। रुकिए, मुझे आप उस टनल तक ले चलिए जो टनल फ्लाइंग मशीन तक जाती है। और तुम उड़कर कहाँ जाना चाहती हो एबी? इस शहर के बाउंड्री के बाहर एक अनजानी और खतरनाक दुनिया है। वहाँ जाना मतलब सुसाइड करना। मुझे टनल तक ले चलिए। इंस्पेक्टर उस टनल की निगरानी करते हैं। उसमें तुम तब भी जा सकती हो जब इनकी शिफ्ट चेंज हो रही हो, या तो शाम को या आधी रात को। तो फिर हम यहीं मिलेंगे। मैं आधे घंटे पहले आऊंगी। बेल, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, ना तुम्हें और ना किसी और को। स्टेला, तुम्हें समझना होगा, हमारे काफी लोगों को बंदी बनाया गया है। हम उन्हें पब्लिक सेफ्टी डे पर ही हरा सकते हैं जब वो पूरे शहर में फैले हुए होंगे। अगर हमने कल हमला नहीं किया तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। बस यही एक मौका है। लेकिन बेल, बस बात खत्म। हम शाम को हमला करेंगे। हमारे सारे साथी यहाँ इकट्ठा होंगे। बेल सुनो, किसी भी बगावत की कोई जरूरत नहीं है। स्पेशल पावर्स वाले लोगों को उन्होंने इसी जगह पे रखा है। हम फ्लाइंग मशीन से वहाँ जाकर उन्हें आजाद कर देंगे और वो हमारी मदद करेंगे। मुंह बंद रखो। यहाँ ऑर्डर्स मैं देता हूँ। या तो तुम मेरी बात मानो या दफा हो जाओ। मैं शहर से बाहर जाने का रास्ता जानती हूँ। अगर हमने शहर छोड़ दिया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वहाँ जाकर हम किसे ढूंढने वाले हैं? आधे लोग जिन्हें उठा लिया गया था वो अथॉरिटी के लिए काम करते हैं। वो जो कोई भी हो, उनके लिए मैं शहर का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकता। देखो, वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए?
हम इस शहर से ऐसे कैसे सबको छोड़कर चले जाएं? नहीं, जिंदा रहने के बारे में। हम जंग के लिए तैयार हैं और मैं किसी की भी जान को सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं, यहाँ तक कि अपनी भी, सिर्फ आजादी के लिए। और अगर तुम इसमें साथ नहीं देना चाहती तो तुम जा सकती हो इसी वक्त। तुम हम सबको इस शहर को छोड़कर जाने की वजह क्यों नहीं बताती? किसे बचाना चाह रही हो तुम? एबिगेल फॉस्टर। मैं अपने डैड को बचाना चाहती हूँ। तुम अपने माँ बाप को बचाना नहीं चाहोगे? क्या होगा अगर वो अभी माँ बाप का नाम भी लेने की हिम्मत मत करना। तुम्हारा बाप इंस्पेक्टर्स के लिए काम करता था। जॉनथन फॉस्टर ने उन्हें वो डिवाइस दिया जिसकी वजह से हमारे अपने हमसे दूर हो गए। तुम हमारी मदद करने नहीं आई हो, तुम बस हमें इस्तेमाल करने आई हो। तुम्हें सच में लगता है मैं तुम पर भरोसा करूंगा? चलो निकल जाओ यहां से। क्या आपको पूरा यकीन है कि टनल के एंट्रेंस तक इसी रोड से जाते हैं? मुझे माफ करना, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। Abigail. हेलो, ये क्या है? हा? तुम तो बहुत बदल गई हो, पहले से ज्यादा सुंदर हो गई। पर आप अभी तक नहीं बदले मिस्टर गैरेट। तुम तो स्मार्ट भी हो गई हो। तुमने एक प्लान बनाया ताकि मुझे फंसा सको, बिल्कुल अपने डैड की तरह। जॉनथन, उसने इसे काफी अच्छे से छुपा के रखा। इस गिफ्ट की वजह से तुम्हारी पावर्स छिपी हुई थी। वो चाहता ही नहीं थे कि तुम्हें इनके बारे में कभी पता चले। वो समझ गए थे कि कुछ लोगों की पावर्स छुपी रहे तो ही अच्छा है, और उन्होंने ही इस डिवाइस को डिजाइन किया था ताकि तुम भी बाकी आम लोगों की तरह नजर आओ। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे डैड जो भी कर रहे थे सही था, क्या ना? मैं शर्त लगा के कहता हूं कि तुम्हारा टैलेंट उनसे कम नहीं है। हमारे साथ आओ, हम दोनों साथ मिलकर एक समान लोगों का शहर बनाएंगे, जहां पर ईमानदारी और इज्जत हर चीज के ऊपर होगी, चाहे किसी के पास स्पेशल पावर्स हो या ना हो। अन्याय से तो बहुत दूर। आप मुझे अपनी ओर करना चाहते हैं, पर मैं इसकी तरह नहीं हूं और ना कभी बनूंगी। रॉय, तुम्हारा अपनी गलती सुधारने का मौका आ गया है। तुम्हें इसे मारना होगा। मैं खूनी नहीं हूं। ऐसे मारो, नहीं तो मुझे यह काम खुद करना पड़ेगा। तुम्हारी बारी ईथन। साबित करो कि तुम्हारे अंदर गद्दार की बेटे के लिए कोई हमदर्दी नहीं। बिल,
बेल। सब खत्म हो गया। मुझे पूरे 3 साल लग गए थे इस काढ़े को बनाने में, और अब एक बूंद भी नहीं बचा। कोई बात नहीं, तुम और भी बना सकते हो। लो, इसे पकड़ो, चोट को साफ करो। मैंने बड़ा किया, सुखाया, बड़ी मुश्किल से बनाया, और अब सब खत्म हो गया। बेल, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे ये मुझे भी तो मेरा है ये। तुम उस इंस्पेक्टर के साथ कहाँ गई थी? क्या इस तरीके से थैंक यू कहा जाता है? थैंक यू किस लिए? तुम्हारी वजह से हम दोनों मरने वाले थे। क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई। एक्चुअली मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर तुम वहाँ ना गई होती तो मुझे अपनी जान दांव पर ना लगानी पड़ती। क्या तुम एक बार मेरी बात सुनोगे? एक दूसरा तरीका भी है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेरे डैड ने इसे मेरे लिए रखा था, और इसकी मदद से हम उस जगह पहुंच सकते हैं जहाँ पे इंस्पेक्टर्स ने स्पेशल पावर्स वाले लोगों को रखा है। उसे खोलना मत। क्यों ना खोलूं? उन्हें एंजल्स कहा जाता था। बाउंड्री बनने से पहले वो मिले हुए वरदान के साथ शहर में रहती थी, लेकिन इंस्पेक्टर्स ने उन्हें जबरदस्ती काम पर लगा दिया। पर तुम ये क्यों नहीं चाहते कि ये बात सबको पता चले? क्योंकि एंजल्स अब दूसरी दुनिया का हिस्सा हैं, और हमें अपने लोगों को बचाना होगा। इसीलिए तो मैंने ये जंग छेड़ी है। जब से गैरेट ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। आई एम सॉरी, पर बदले से वो वापस नहीं आएंगे, पर हम उन्हें बचा सकते हैं जो अभी भी जिंदा हैं। समझने की कोशिश करो। जैसे ही हम इस बाउंड्री के बाहर जाएंगे, हमें वहीं रहना पड़ेगा, और इस शहर के बारे में कोई नहीं सोचेगा। हमें इसे आजाद करना ही होगा। और तुम सिर्फ अपने पिता के बारे में सोचती हो। क्यों ना सोचूं? पता है, मैंने उन्हें 10 सालों से नहीं देखा है, और मैं ये भी नहीं जानती कि वो जिंदा है भी या नहीं। और मैं अपनी ड्यूटी करूंगा। तुम्हारे पिता जिंदा हैं भी या नहीं? हो सकता है कि मैं इस मामले में गलत हूँ, लेकिन हमें अपनी दिल की बात सुननी चाहिए ना। तो मेरा दिल कहता है कि तुम यहीं सेफ रहो। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं रुकना चाहूँ तब भी नहीं। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तुम्हें यहाँ रोकने का मुझे कोई हक नहीं है। बस दिल से यही चाहूंगा कि तुम अपना इरादा बदल दो। वो क्या था? कुछ चमका। कहाँ? बिल्कुल आग की तरह। आग ऐसे थोड़ी ना लगती है माय एंजल। तो फिर आग कैसे लगती है? तो सुनो, आग जलाने के लिए चाहिए 3 दोस्त। देखो, पहला दोस्त है फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन, इससे ही आग लगती है। अब दूसरा दोस्त है एयर, मतलब हवा, और यही आग का खाना है। और तीसरा दोस्त है स्पार्क, मतलब चिंगारी, और उसे खेलना पसंद है तुम्हारी तरह।
अब बिना उस बात के एयर और फ्यूल आग पैदा नहीं कर सकते। ये दोस्त हैं, ये सब कुछ एक साथ करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। तुम्हें भी सच्चे दोस्त बनाने हैं जो तुम्हारी हर मुश्किल में मदद करेंगे, क्योंकि अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। वापस चलो, सारे के सारे वापस चलो। चलो।
तुम हैरान हो ना? तुम्हारी वजह से हम सब मरने वाले थे, लेकिन मुझे एक तरीका समझ आया। सबकी पीठ में छुरा घोंपने का? नहीं, सबकी जान बचाना। मुझे उस टाइम बहुत दुख हुआ कि जिससे मैंने प्यार किया वो कैसे एक पागल बन गया। पूरे साल तुम बस अपने पावर्स के नशे में डूबे रहे और पूरे शहर में खून बहता रहा। तुम इतने घमंडी हो गए थे कि जिस बारे में इंस्पेक्टर्स ने भी कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी वजह से शहर में खून बहा है। देखो, बहुत हुआ, इसे यहां से ले जाओ। चलो, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? हम हार चुके हैं, सब खत्म हो गया है। इंस्पेक्टर्स यहाँ कभी भी आ सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे दोस्तों का क्या? उन्हें जेल में डाल दिया गया है, हमें उन्हें बचाना होगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें हार नहीं माननी चाहिए। सब ठीक करने के लिए हमारे पास एक और मौका है। मेरी बात तो सुनो। के लिए भाग जाएंगे और छुप जाएंगे, पर वो सही नहीं होगा। और हम सब तभी जीत पाएंगे जब हम जीतने की उम्मीद रख के लड़ेंगे। बस यही एक मौका है। हम शहर से बाहर जाएंगे और अपने दोस्तों को बचाएंगे। हम उन सब लोगों को ढूंढेंगे जिन्हें इंस्पेक्टर्स ने कैद करके रखा है, और ये एंजल हमें वहाँ पहुँचने का रास्ता दिखाएगी। मुझे हक नहीं आपको बताऊं कि आपको क्या करना है। अब फैसला आप लोगों को करना है। मैं तो जा रही हूँ, और अगर उम्मीद और आजादी आपके लिए मायने रखती है तो मेरे साथ आइए। आपको हमारे साथ आना होगा स्पेंसर। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा? ये मेरा घर है और मैं इस शहर से प्यार करता हूँ। मैं इसी जमीन पर बड़ा हुआ हूँ। मैं नहीं आ सकता। नहीं, प्लीज आपको हमारे साथ आना चाहिए। माय डियर एबी, मुझे पता है तुम मेरे बिना मैनेज कर लोगी। अरे, आपको मेरा नाम याद है, ये बहुत है। और मैं कभी भूलने वाला भी नहीं। मैग्डा,
जल्दी करनी होगी। टनल पे ध्यान रखो। शायद हम फ्लाइंग मशीन के अंदर हैं। नॉर्मन, क्या तुम इसे उड़ा सकते हो? ये कैसा अजीब हथियार है? क्या उन लोगों ने मास्क नहीं पहना है? टनल में इंस्पेक्टर्स हैं। जाओ देखो इसे कैसे उड़ाना है। देखो वहाँ एक की होल है। बचपन में मेरे डैड मुझे एक स्टोरी सुनाया करते थे, बाहरी लोगों के बारे में जो बाउंड्री के उस पार रहते थे। मैं डरी हुई हूँ। क्या होगा अगर मेरी बात गलत हुई और हम फंस गए तो? और सोचो क्या होगा अगर हम वहाँ पहुँचे और हमें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले गद्दार मिल जाए तो? और अगर मेरे डैड भी उनके लिए काम करते हो तो? अब वहाँ क्या होगा, इससे क्या मतलब? बस इससे मतलब है कि हमारे पास एक नई उम्मीद है और वो हमें आगे ले जा रही है। हम सब यहाँ हैं क्योंकि तुम्हें विश्वास था तुम्हारा दिल झूठ नहीं बोल रहा। मुझे अपना हाथ दो। पूरा ध्यान लगाओ, अपनी पावर पर भरोसा रखो। महसूस करो इसे। तुम्हें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। हमें वहां जाकर देखना होगा क्या चल रहा है।
बंदूकें नीचे रखो अभी। चलो सब लोग फैल जाओ। बिल्डिंग में जॉनथन फॉस्टर को ढूंढो। उसे हाथ मत लगाना, वो अभी भी जिंदा है। इसकी सांसें चल रही है, लगता है इसे बहुत बेरहमी से मारा गया है। हमने हर जगह चेक कर लिया, मिस्टर फॉस्टर यहां नहीं है। मेरे डैड यहां नहीं है। तुम सही थे, मेरे डैड ने ही वो डिवाइस बनाया था जिससे स्पेशल लोगों के पावर्स छीन सकते हैं। जब मैं छोटी थी उन्होंने मेरे पावर्स को छुपाने के लिए मुझे एक गिफ्ट दिया था। ये डिवाइस तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। वैसे ये इतना भी आसान नहीं है। इसे खत्म करने में हमारी सारी पावर लग जाएगी, लेकिन हमारी पावर खत्म हो चुकी है। चलो जल्दी आसपास देखते हैं। डैड, डैडी, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रही थी। मैं बहुत परेशान थी। ठीक है बेटा। एबी, शांत हो जाओ। और अब मैं आ गया हूँ। हम कहाँ हैं? लग रहा है मेरी मेमोरीज में है। तुमने सही गेस किया। और सोचो। पता है, मैंने घड़ियों को देखा और मैं रुक गई। इंजन, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपने क्या किया है डैड, और किस लिए? याद रखो, मैं बस तुम्हें सही दिशा दिखा सकता हूँ। मैं चाहती थी अब वापस आ जाए। ये सिर्फ मेमोरीज में है, जो आपने कभी मेरी मेमोरीज में डाला था, है ना? होने के लिए कुछ भी हो सकता है, जो शायद पहले कभी ना हुआ हो। तुम्हें क्या करना है जानती हो? विश्वास रखना है। चलो अब ऊपर देखो। ऊपर ऊपर, इसे बनाए रखना। अपना सर ऊपर रखना, वो मुझसे हमेशा यही कहा करते थे।
देखो, वो एरो वहाँ इशारा कर रहा है। वहाँ जरूर कुछ है। सूरज की किरणें दीवार पर चमक रही है। मेरे लिए कोई हिंट है? एबिगेल, माय एंजल, तुमने कर दिया। मुझे फोर्ट मिल गया। स्पेशल लोगों से पावर्स छीनने वाली डिवाइस को मैं कैसे बंद कर सकती हूँ? मैं तुम्हें सिर्फ सही दिशा दिखा सकता हूँ। मेरी बात याद है ना? आपने मुझे 3 दोस्तों की कहानी सुनाई थी। मुझे 3 चीजें चाहिए, है ना? गर्मी? रुकिए, वो ड्राइंग। ये इंजन्स है, वो भी अलग अलग तरह के। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही गेस किया। वो सब मिलके काम करते हैं? इसका मतलब हमें उन्हें एक साथ लाना होगा। और सूरज को मोड़ दिया, मोड़ दिया, वो मिरर, मोड़ दिया। वो उसकी किरणों पर फोकस करेगा। हमें 3 तरह के इंजन से किरणों को मिलाना होगा। इंजन्स एक साथ रख दो ताकि लेंस में अच्छी तरह दिखाई दे। अगर हम इसकी किरणों को मिला देंगे तो वो डिवाइस को खत्म कर देगा। एबी, नॉर्मन, इंस्पेक्टर्स बस आते ही होंगे। बेल, मेरे डैड जानते थे कि मैं यहाँ आऊंगी। डिवाइस को न्यूट्रलाइज करके हमारे पावर्स को वापस लाने के लिए मेरे डैड ने मेरे लिए हिंट्स छोड़े हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, हम उन्हें बाहर ही रोकते हैं। नॉर्मन, एबी की मदद करो।
डैड, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? डैड, मैंने वो सब किया जो आपने कहा, लेकिन इंजन्स काम नहीं कर रहे हैं। मुझे मिरर मिल गया और इंजन भी, पर पावर बिना कुछ काम नहीं करेगा। आप कहाँ हैं? ओह, शांत हो जाओ एबिगेल, मैं यही हूँ। मैं यही हूँ तुम्हारे पास। आप कहाँ हैं डैड? बताइए ना। क्या तुमने बना लिया? और ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ना, ताकि तुम दुनिया के सारे स्पेशल लोगों को अलग कर सको, उनकी पावर्स छीन सको, और तुम्हारे पास वो हथियार हो जो उनकी पावर्स को बर्बाद कर सके। क्योंकि इसे बनाने की रिक्वेस्ट मैंने की थी। वो तुम्हारा ऑर्डर था। बी ऑनेस्ट, कैरेट। इसमें गलत क्या है जोनाथन? आखिर हम दोनों साथी हैं। सबको एक समान करने के लिए हमने जो हासिल किया है, यही बैलेंस है। अब सिर्फ पावर इसे बदल सकती है, और वो बस मेरे पास है। मैं ही वो पावर हूं। इस पर किसी का हक नहीं है, किसी का नहीं। एक दिन मैं भी इस पावर का हिस्सा बनूंगा। इसके लौट आने से सबके अंदर पावर जाग जाएगी। इस शहर में सभी स्ट्रांग होंगे, कोई कमजोर नहीं होगा, कोई भी नहीं। जितना बोला है बस उतना करो, और अपनी बेटी के बारे में भूल मत जाना। मेरी बात मानो। हाँ, तुमने सही कहा। मेरी एक बेटी है, और मैं उसके बारे में हर वक्त सोचता हूं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, ये सही वक्त नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझे आपकी जरूरत है। अब मुझे जाना होगा, और तुम्हें भी अपने आप में वापस लौटना होगा। पावर्स को अनलॉक करने का यही एक तरीका है। नॉर्मन वो चले गए। वो सिर्फ मेरी मेमोरीज में है, उस डिवाइस को तोड़ने के लिए। उन्हें मुझ पर ट्रस्ट है। बेल, मुझे मेरी मेमोरीज में वापस जाना होगा। मैं समझ गई ये कैसे होगा।
से ही मेरे पास भी स्पेशल पावर्स थे और मेरे डैड ने मुझे सिखाया था कि इन पावर्स को कैसे यूज करना है। बेल, बस बहुत हुआ। बॉर्डर के पहले क्या था? हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बात कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। पता है सब कुछ बदल गया है डैड। एबिगेल, मुझे पता है ये सब तुमने किया है। थैंक यू डैड। क्या मैं हमेशा ऐसे ही आपसे अपनी मेमोरीज में मिल पाऊंगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दिल में। आज से हमारे शहर का नया इतिहास लिखा जाएगा। घर लौटने का वक्त हो गया। नॉर्मन, अब हम घर चलेंगे और हमारा अगला स्टॉप होगा क्या नाम है, पेंसिंगटन। नहीं, तुम हट जाओ, छोड़ो। अरे मैंने कहा ना पीछे हटो। हट,